अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुस्तफ़ा अहमद क्लेवर एकेडमी की जानिब से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मेरा एक वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि एक सिंपल एनटीएन किस तरह बनाते हैं। अच्छा, एनटीएन की किस्में 2-3 तरह की होती हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को इंडिविजुअल का एनटीएन बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सीधा गूगल पे, और जो ब्राउज़र आप लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस पर लिखते हैं fbr.gov.pk। जैसे ही आप fbr.gov.pk लिखेंगे, आपके सामने एक पोर्टल आ जाएगा। उस पोर्टल के पास आप नीचे आते ही देखेंगे कि एक आयरस लिखा होगा जिसमें इनकम टैक्स लिखा होगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पोर्टल खुलेगा जिसका नाम है आयरस। आयरस खुलने के बाद आपके सामने डेस्कटॉप पे ये शो हो रहा होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड रिकवरी लॉगिन। ये तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं किसी क्लाइंट के, लेकिन हम सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद हम सिंपली बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे जिसमें आपका CNIC नंबर वगैरह सब कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे CNIC नंबर आप मेंशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है डज योर CNIC हैव लाइफ टाइम वैलिड। अच्छा, ये उनके लिए होता है जो जिनकी एज ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, CNIC एक्सपायरी देखेंगे जो एज़ पर आपके CNIC पे है, और आपका फुल नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एज़ पर CNIC। याद रहे, सारा डेटा यहाँ पे एनटीएन बनाते वक्त एज़ पर CNIC होना चाहिए। जब हम यहाँ पे सारा डेटा डाल देंगे तो यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन हमारा जैसा भी आप देख रहे हैं डिसेबल आ रहा है, वो अनेबल हो जाएगा। इसके बाद जब आप ये आगे आएंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, जैसे एंटर योर एड्रेस। अपना एड्रेस आपने यही देना है एज़ पर जो CNIC है। ठीक है, आपने एड्रेस वगैरह सारा मेंशन करने के बाद, जैसे आप जहाँ भी रहते हैं उसका प्रॉपर एक एड्रेस मेंशन कर दें। जिस सिटी में आप हैं उस सिटी का लिख दें। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये जो डिसेबल है उसके बाद नेक्स्ट आपका अनेबल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपको पर्सनल ईमेल एड्रेस हो और वो FBR और आयरस में कभी यूज़ ना होगा। ठीक है, यह आपने एंटर करना है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर पे आएंगे, अपना कैरियर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कैरियर है अपना मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करें। ठीक है, दैन इसमें एक ऑप्शन आ रहा है इस द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर CNIC। ये पॉइंट एक बहुत वैलिड है कि आप जो भी अपना नंबर यहाँ ऐड करते हैं वो आपके NIC पर रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अगर नहीं होगा तो आगे प्रोसेस करते हुए एक एरर दे देगा। अच्छा, वो एरर मैं आपको आगे बताऊँगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इस द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर CNIC। अगर येस तो आप इसको येस करके आगे नेक्स्ट कर देंगे। अगर नो तो नो करेंगे तो आप इसमें क्या होगा आपको ये देखते हैं। अगर आप नो करते तो यहाँ देखें डेटा नीचे आ जाएगा, यू मे प्रोवाइड मोबाइल नंबर रजिस्टर अगेन द CNIC ऑफ योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर। अक्सर यही होता है कि लोगों के मोबाइल नंबर उनके वालिद या वालदा के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं। अगर उनके नाम पे रजिस्टर्ड है और आपको ये बात पता है कि आपके वालिद के नाम पे है, तो आपने वालिद का CNIC और उनका नाम डाल के इसमें आगे हो जाना है। अगर आपको पता है ये मोबाइल नंबर आप ही के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो आप इसको नो की जगह इसको येस सेलेक्ट करके आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास ये एक आगे पोर्टल एंटर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। अच्छा, ये मोबाइल पे और ईमेल पे अलग अलग जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर पे जो आपका कोड है आप वो चेक अलग से डालिए मोबाइल के उसमें, और जो ईमेल पे आया है वो ईमेल पे आपने डालना है। और एक चीज़ का आप याद रखिएगा कि OTP एक्सपायरी का टाइम लिखा होता है, जो यहाँ आप जैसे भी इसको नेक्स्ट करेंगे और जब वो कोड सेंड हो जाएगा वो विदिन 5 मिनट्स में आपको ये कोड देना है। जैसे अब आपके ईमेल पे आ गया, अब हमने ईमेल का डाल लिया। पहले हमारे पे मोबाइल का आ गया तो हमने मोबाइल का मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम ईमेल का मेंशन कर देंगे जो हमारे ईमेल पे कोड आया। इसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये पासवर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। अच्छा, पासवर्ड में आपने हमेशा याद रखना है, आपने ऐसा पासवर्ड रखना है जिसका सबसे पहली चीज़ जो पहला अपर केस लेटर होगा कैपिटल होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, एक नंबर और एक कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का ये पासवर्ड होना लाजमी है। इसके बाद आप कोई भी पिन सेलेक्ट अपनी रख सकते हैं जो आपके लिए ईजी हो। आगे बात ये वेरीफाई करेगा डेटा नादरा से कि ये डेटा इनका सही है कि नहीं। अब इसमें हमें वेट करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ऑप्शन मैंने आपको बोला था कि येस और नो वाला, उसमें ये कह रहा है, जब मैंने आगे करा तो इसमें कह रहा है कि मोबाइल वेरिफिकेशन फेल, द प्रोवाइड मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर CNIC। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि ये एक ऑप्शन देगा अगर आपको ये कंफर्म नहीं है कि भाई आपका मोबाइल नंबर आपकी CNIC रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो अब इसको हम री एंटर्ड मोबाइल नंबर कर देंगे ताकि हम अपना ये डेटा है वापस री एंटर करें और हम अपना देखें कि हम अपना मोबाइल नंबर जो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है वही मैं ऐड करूँ। तो अब मैंने किसी अपने क्लाइंट को बोल के उनका दूसरा नंबर ले लिया और मैंने सेलेक्ट करके आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मोबाइल नंबर वही डालूंगा जो उनके ही नाम पे रजिस्टर्ड हो। तो ये प्रोसेस मैंने दोबारा इसलिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वही ऑप्शन होगा वेरिफिकेशन कोड, फिर से आएंगे मोबाइल और ईमेल पे। ठीक है,
अब जैसे मेरे ईमेल पे कोड आ गया, अब मेरे नंबर पे भी आ गया, तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल का वेरिफिकेशन कोड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे पास आया। और इसके बाद अब मेरे पास जो ईमेल पे आप लोगों ने देखा मेरे सिस्टम पे जो आ रहा था, वो मैंने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट करने के बाद वही मेरा ऑप्शन आएगा पासवर्ड का, पासवर्ड किस तरह से डालना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने मेक श्योर रहना है कि सबसे कोई भी एक करैक्टर आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट का पासवर्ड अपर केस होना चाहिए, एक लोअर और एक नंबर और एक स्पेशल करैक्टर, और मिनिमम 8 करैक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। अपना पिन कोई भी आप रख सकते हैं, चाहे आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लें या कोई भी आपको रखना है इस हिसाब से रखना। अब ये डेटा वेरीफाई हो रहा है और वेरीफाई होने के बाद ये नादरा से ये डेटा आ गया कि हाँ भाई आपका ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आपने डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट डाली, आपका एंटर एड्रेस सब कुछ आपने इक्वल डाला, और ये डेटा आता ही नादरा से, ये नादरा से सिंक्रोनाइज इन्होंने कर दिया। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको डेटा आ जाएगा, एक्सपायरी डेटा, फादर नेम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, सारा डेटा आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ ये भी देखें कि आपको इसमें आपका आरटीओ भी डिफ़ाइन कर दिया था। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इंडिविजुअल का सीएनआईसी नंबर ही होता है, लेकिन रेफरेंस नंबर आपको एनटी नंबर मिलता है। मैं आगे आपको ये दिखाता हूँ। और उसमें आप नीचे देख रहे होंगे तो आपका कराची का एड्रेस होगा तो आपको आरटीओ भी डिफ़ाइन कर देगा। अगर आप जहाँ भी रहते हैं, जो किस शहर में रहते हैं, उस शहर का आपको ये आरटीओ डिफ़ाइन कर देगा कि आपका कौन से आरटीओ में। अब आपको आरटीओ ऑफिस का मतलब है रीजनल टैक्स ऑफिस, कि आपका जो भी कॉरस्पॉन्डेंस आगे हुई, फर्दर कोई नोटिस आता है, कुछ भी ऑडिट होता है, तो आप अपने आरटीओ से रुजू कर सकते हैं। ये डेटा के बाद हम देख लिया। अब हम लॉगिन करेंगे आईआरएस पे। अच्छा, जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, सी नंबर और एनटी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ। इंडिविजुअल का आईडी जो होती है उनका सीएनआईसी नंबर ही होता है, ठीक है। तो अब वो हमें ऐड कर देंगे अपना सीएनआईसी नंबर जो भी है। इसके बाद जो हमने पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट किया था वही पासवर्ड हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हम सिंपल लॉगिन करेंगे। लॉगिन में ये हमारा कैप्चा आ रहा है, इसको हम लोग बिल्कुल ध्यान से आप इसको करिएगा। एक्सपायर हो जाता है हर 10 सेकंड में, और 11-12 सेकंड होता है, उसको वेरीफाई करेंगे। अब आपका ये आईआरएस का पोर्टल की विंडो खुल गई पूरी। अब आपके पास इसमें देखें क्या क्या चीज़ आ रही है। इसमें सिंपल आपका नाम आ रहा होगा, ठीक है, जो आपका नाम है, ठीक है। ये सारा डेटा आपका पूरा आ रहा होगा, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, कंप्लीट टास्क, ठीक है। ये आपको इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा, इस पोर्टल को किस तरह यूज़ करना होता है। फ़िलहाल अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। कंप्लीट टास्क में हम देखें हम आए हैं तो ये 181 फॉर्म होता है। 181 वही आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है। इसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट आपको निकलवाना होगा, तो यहाँ पे आए, सर्टिफिकेट में आए, रजिस्ट्रेशन क्लिक करें। अब ये रजिस्ट्रेशन पे आके आपका रजिस्ट्रेशन डाउनलोड पे चला जाएगा। अब आपके पास ये डाउनलोड हो गया। अब देखें यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आ गया जिसमें एफबीआर का आपको पूरा डेटा आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ पर्सन आ रहा है, ठीक है। आपका नाम आ रहा होगा, कंप्लीट एड्रेस आ रहा होगा, और आपका टैक्स ऑफिस आ जाएगा, और एक्टिव टाइप आ जाएगी आपकी के अदर से। मतलब आपने भी सिंपल एक एनटीएन अपना क्रिएट किया है, जो सिंपल जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर आपका बिजनेस एनटीएन होता वो सारा जब आप आगे जाएंगे वो उसका अपडेट कर देगा। तो आज की वीडियो में आपको ये मैंने सिखाया कि एनटीएन, एक सिंपल एनटीएन किस तरह बनाते हैं। होपफुल आपको ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आगे फर्दर हम आगे और भी आपको इसी वीडियो के साथ हम आपको और भी चीज़ें सिखाएंगे फर्दर। और आप क्लेवरिया के अकेडमी के साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको रोज़ कोई अच्छी वीडियो, आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।